वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में हम स्फेरिकल मिरर्स में फोकस करेंगे और स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या चीजें रहेगी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आपके पास रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ डील करेगा। आपके पास वेव ऑप्टिक्स रहेगा। वेव ऑप्टिक्स आपके पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के साथ डील करेगा। अब कल लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की टर्म में बात की थी। इस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आपके पास इक्विवेलेंटली वैसे ही है जैसे आपने 10th में पढ़ा था। आपके पास कनकेव मिरर रहेगा, कन्वेक्स मिरर रहेगा, उनकी डायग्राम्स रहेगी, उसमें रूल्स रहेंगे, आपके पास उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रहेगी। हम इस लेक्चर में वही सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी स्फेरिकल मिरर की बात की जाती है तो हमारे माइंड में दो पिक्चर बनती है। एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की जब बात की जाती है, हमारे पास एक रहेगा कनकेव, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। और इसका जो फोकस होता है दैट इज ए रियल फोकस। हाँ, अगर आप में से किसी को टर्म्स नहीं पता, इसके बाद हम टर्म्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। ये टर्म्स जनरली 10th क्लास में यूज होती है, तभी हमने इसको डायरेक्टली यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर और वर्चुअल फोकस, इन टर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब कनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर में जब भी पड़ती है तो वो एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है, जिस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। सिमिलरली पैरेलल बीम जब कन्वेक्स मिरर में पड़ती है वो डाइवर्ज करता है। सपोज टू भी एक पॉइंट में मीट करती है, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्चुअल फोकस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है कन्वेक्स मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट में मीट करेगी सारी रेज, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। सिमिलरली, और देखना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी रेज कन्वर्ज हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। और ये रेज एक्चुअली एक पॉइंट में मीट कर रही है, इसलिए जो इसका फोकस है उसको बोला जाता है रियल फोकस। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस, ये यहां से इधर निकल जाएगी एक। जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर मीट कर रही है, ये यहां से इधर निकल जाएगी, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेगी, इस पॉइंट पे मीट करेगी। तो इस पॉइंट में कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस बन रहा है वहां पे रियलिटी में रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही, वहां पे सपोज टू भी मीट कर रही है, इसलिए इसका जो फोकस है इसको बोला जाता है वर्चुअल फोकस। और इसके फोकस को बोला जाता है क्या, रियल फोकस। और ये कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो रही है। ये डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि सारी की सारी रेज डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कनकेव मिरर के लिए डेंटिस्ट एपरेटस में यूज होता है, और सोलर कुकर्स, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कन्वर्ज करने के लिए, सारी की सारी सनलाइट को एक पॉइंट में कन्वर्ज करके हीट जनरेट कर देता है। अगर कन्वेक्स लेंस के कन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल रहती है रेयर व्यू मिरर। जो आपके पास बाइक्स में या कार्स में मिरर होते हैं बैक साइड देखने के लिए, वो कन्वेक्स मिरर होता है आपके पास। और इसमें एग्जांपल रहती है स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर्स।
क्योंकि इसने डाइवर्ज करना है तो स्ट्रीट लाइट डाइवर्ज करके ज्यादा एरिया पे लाइट पड़े, इसलिए इसको वहां पे यूज किया जाता है। तो इनिशियली हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के हैं, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास डाइवर्जिंग मिरर है जिसका नाम कन्वेक्स मिरर है। आपके पास एक का रियल फोकस रहता है और दूसरे का वर्चुअल फोकस रहता है। सेम चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ये एक हिसाब से इसके लिए रिविजन थी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आता है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे एग्जांपल, आपने स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स पढ़ी होगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उन टर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम उन चीजों को समझ सकते हैं, तो हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड भी साफ कर दिया मैंने, तब तक एक डायग्राम समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीज में उसको बनाते हैं, ठीक है। एक स्फेयर, अब जब मैंने स्फेयर बोला तो यहां पे आपकी इमेजिनेशन में वो एक क्रिस्टल बॉल होता है ना, बच्चों ने कार्टून्स में देखते थे हम, जिसमें भविष्य दिखता था, ये सेम वैसा ही स्फेयर है। तो इस स्फेयर का दो हिस्से में कंसीडर करूंगा। एक इसके सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, और उसका जो स्फेयर का सेंटर होगा डेट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, हमारे पास दोनों कनकेव और कन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट, एक स्फेयर का पार्ट है। ध्यान रखना, कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के दोनों एक स्फेयर का पार्ट है। उस स्फेयर की अगर हम आउटर एज को सिल्वर पेंट कर दे तो आपके पास कनकेव मिरर बनता है। अगर इनर एज को सिल्वर पेंट कर दे तो आपके पास कन्वेक्स मिरर बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर लेता हूं इस पार्ट को। ठीक है, अब अगर मैं नेमिंग करूं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इसका नाम दे देता हूं मैं ए डैश बी डैश, ठीक है। आपके पास एक स्फेयर है जिसमें ए बी का आउटर एज को हमने सिल्वर पेंट किया है, तो इनर एज वाली तरह से रिफ्लेक्शन होगी, डेट इज कनकेव मिरर। इसी स्फेयर के इस हिस्से वाले पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं तो इसके इनर एज को मैंने सिल्वर पेंट किया है, आउटर एज वाली तरफ से रिफ्लेक्शन होगी, दैट इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझ रहा हूं तो कॉस्को की बॉल होती है, उसको अगर आप एक हिस्से से काटोगे ना तो ये वाला हिस्सा आपके पास कनकेव बन जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा इसका कन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसके सेंटर में से और दोनों मिरर के बीच में से, इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस इमेजिनरी लाइन को, ठीक है। और जो आपके पास स्फेयर का सेंटर है जिसको मैंने सी से मार्क किया हुआ है, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप टर्म्स सुनते चलना, डेफिनेशन वाइज आप किसी भी रेफरेंस बुक को निकालो, सारी की सारी डेफिनेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जहां पे मिरर टच हो रहा है, ये पॉइंट पे टच हो रहा है, ये पॉइंट पे टच हो रहा है, ये पॉइंट पे टच हो रहा है, ये क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो इसी चीज को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके मिरर के पॉइंट डिस्टेंस तक का जो भी डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो आपके पास मिरर है ए से लेके बी तक, उसका जो पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। पोल को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पोल। वो उस साइड में पोल है, ये इस साइड में पोल है, डैश की टर्म में, वहां पे पी की टर्म में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर टर्म होगी, प्रिंसिपल एक्सिस टर्म होगी, हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्म होगी, हमारे पास क्या है। अब ए बी, आपके पास जो ए बी है और जो ए डैश बी डैश है, इसको बोला जाएगा एपर्चर, दैट इज द एपर्चर, जो ए बी और ए डैश बी डैश बोला जाएगा। और ये एंगल दिख रहा होगा आपको, एंगल ए डैश सी बी डैश और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डैश सी बी डैश, इसको बोला जाएगा एंगुलर एपर्चर, ठीक है।
अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो भी सेंटर है, इस सेंटर को बोला जाता है फोकस। हाँ, इसका रियल फोकस है, इसका वर्चुअल फोकस है, क्यों है वो हम चीज पीछे से समझ चुके थे। फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको एक लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको बोला जाता है क्या? फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास टर्म्स यहां पे यूज हो रही थी। पहली, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, और एंगुलर एपर्चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइन कन्वेंशंस, कि हमारे पास मिरर को जब हम यूज करेंगे तो किस तरीके की साइन कन्वेंशंस रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोला जाएगा, इमेज डिस्टेंस किसको बोला जाएगा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर है, और कब हमने इसको पॉजिटिव लेना है और कब हमने इसको नेगेटिव लेना है, नेक्स्ट पार्ट में हम वो चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सिंपल पार्ट है। तो हम एक मिरर एज्यूम कर लेते हैं, मोस्टली यहां पे कनकेव को ही यूज किया जाता है, हम कनकेव को यूज करेंगे। हमें नंबर लाइन याद होगा, जब हमने इंटीजर पहली बार पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इसको। नंबर लाइन क्या कहती है, एक पार्ट को उसको देख लेते हैं, कि ओरिजिन से राइट साइड जो भी है वो पॉजिटिव है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो भी है वो क्या है, नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड जो भी है वो पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे वाली साइड जो भी है वो नेगेटिव। सेम रूल हमने यहां पे साइन कन्वेंशंस के लिए फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहली चीज, ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पोल। अगर कोई भी चीज पोल से राइट साइड में है, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। कोई भी चीज पोल से लेफ्ट साइड में है, उसका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, नेगेटिव। मतलब इस साइड जाता हुआ कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, इस साइड जाता हुआ कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाता हुआ कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाता हुआ कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब यूजुअली यहां पे टर्म्स क्या यूज होती है, टर्म्स जो यूज होती है वो है एक यू, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, वी जिसको इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज, और एक और चीज एफ नेगेटिव रहेगी फॉर कनकेव मिरर। हमेशा फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव है। क्यों, आप देखो, पैरेलल रेस आएगी, इधर कन्वर्ज हो जाएगी, कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन थी। साइन कन्वेंशन इज इक्विवेलेंट टू जो आपका नंबर लाइन का रूल है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। सिमिलरली हाइट के लिए वाई एक्सिस की टर्म में चीजें यूज होगी, और डिस्टेंस के लिए यू एंड वी एक्स एक्सिस की टर्म में यूज होगी। साथ में कनकेव मिरर के लिए हमेशा और हमेशा फोकस नेगेटिव रहेगा, और कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा और हमेशा फोकस पॉजिटिव रहेगा। और एक और चीज बताया तो आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90% चांसेस यही है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सामने रखेंगे। कभी कभी मल्टीपल डायग्राम्स बन जाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें कभी कभी पॉजिटिव लेना पड़ सकता है, तो ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो हम अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक था साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेज फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तब तक मैं बोर्ड में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दोनों मिरर्स का यूज करेंगे हम,
कनकेव में क्या कैसे डायग्राम बनेगी और कन्वेक्स में कैसे डायग्राम बनेगी, दोनों को हम कंसीडर करेंगे। रूल्स आर द सिंपल, जैसे हमने 10th क्लास में जो रूल्स सीखे थे, रूल्स वही है। क्या कहता है पहला रूल, आपको भी शायद याद होगा, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू और अपेयर टू पास थ्रू फोकस। पासिस थ्रू फोकस किसके लिए, कनकेव के लिए, क्योंकि रियल फोकस है। अपेयर टू पास थ्रू फोकस किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, क्योंकि वर्चुअल फोकस है। तो दोनों की डायग्राम के साथ ये रूल कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। आपके पास कनकेव मिरर और आपके पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखिएगा काम किस तरीके करता है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखना ध्यान रखना, मैंने टर्म बोली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस एफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। दूसरे केस में क्या है, कन्वेक्स के केस में भी देख लेते हैं। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये तो डाइवर्ज करेगा, बिल्कुल करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो इसने डाइवर्ज कर लिया, appear to pass through a point known as focus. That is rule number 1. पहला रूल क्या कहता है, एक बार आप सारे मेरे साथ वापस एक बार रिपीट कीजिएगा। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। क्या कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। सेकंड रूल क्या कहता है, अ रे, यहां से डायग्राम, इसी डायग्राम से समझते हैं। सेकंड रूल कहता है अ रे पासिस थ्रू फोकस और अपेयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे देखिएगा, सिर्फ मैं एरोस चेंज कर रहा हूं, डायग्राम क्योंकि सेम रहेगी, फिर से नहीं बना रहा, टाइम बचेगा इससे हमारा। अब वो कह रहा है इस केस में कि जो रे है वो यहां से फोकस से पास कर रही है। जब वो फोकस से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल। सिमिलरली इस केस में अ रे अपेयर टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अ रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये कनकेव के लिए। अ रे अपेयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो वापस अपने उसी पाथ में वापस इस तरीके से आ जाएगा। इनकी भी एक बार डायग्राम हम बना के देख लेते क्या कहती है। ठीक है, पहले कनकेव के लिए, अगर ये हमारे पास फोकस है, ये हमें पता होगा जितनी दूर पे फोकस होता है उतनी दूर पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को रखना पड़ता है, ठीक है। और ये कन्वेक्स के लिए वर्चुअल फोकस है, तो हमें आगे वाली तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा। अगर हम इस का फोकस एज्यूम करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रूल क्या कहता है, अ रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे गई थी, रिफ्लेक्शन के बाद इसी तरीके से वापस आ जाएगी, किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन नहीं होगी यहां पे। और यहां पे क्या एजम्पशन थी, a ray appear to pass through center of curvature after reflection gets reflected into the same path, ठीक है। तो that is the rule number 3। तो रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर में 3 रूल्स है। पहला रूल कहता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पासिस थ्रू फोकस। सेकंड रूल कहता है रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल कहता है रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। इन्हीं 3 रूल्स को यूज करके हमने बार बार डायग्राम्स को बनाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इससे रिलेटेड डायग्राम्स आएगी, मगर उससे पहले एक चीज और रह गई है। हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। इसका मैथमेटिकल प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इस पार्ट को हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या आ गया, फोकल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके अंदर रहेगा रिलेशन बिटवीन आर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, एफ जिसको फोकल लेंथ बोला जाएगा, ठीक है। दोनों केसेस के लिए हम देखेंगे कि कनकेव में क्या हो रहा है और कन्वेक्स में क्या हो रहा है। तो पहले एक बार कनकेव का केस देख लेते हैं।
आपके पास एक कनकेव स्फेरिकल मिरर और ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। रूल क्या कहता है? रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। यही चीज सीखी थी हमने बना लिया ये। और एक एजम्पशन इसमें यूज की जाती है कि जो हमारे पास मिरर का अपर्चर है, जो साइज है मिरर का, वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में हमने उसको ए बी और ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया था, वो छोटा होना चाहिए। अगर वो छोटा नहीं है तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये एप्लीकेबल नहीं रहने वाला, 99% हमें छोटा ही देंगे। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका कंसीडर करें तो दैट पार्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नॉर्मल कहां से निकलेगा? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। तो इस केस में जो नॉर्मल है मैं बना देता हूं, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम F है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम हम A ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम P, पोल बोला जाता है इसको। ठीक है, अब एंगल की टर्म से बात की जाए, नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ एंगल I होगा, इस एंगल को R बोला जाएगा, इस एंगल को हम अल्फा ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास R और F का रिलेशन आ जाए, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट इज फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हम ये लिखे कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, मैं लिख देता हूं यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरे के लिए क्या रूल आ जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, कॉमन सेंस है ये हमारे लिए। अब मुझे बताइएगा कि जब I और R बराबर है, अल्फा और I बराबर है, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल R के बराबर है? बिल्कुल। तो ट्राइएंगल CFA, देखिएगा कौन सा ट्राइएंगल है, CFA, अल्फा और R बराबर है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं CF इज इक्वल टू FA, इक्वेशन 1। डिस्टेंस की टर्म में बात कर रहे हैं, CF इज इक्वल टू FA, इक्वेशन 1। आगे देखिएगा, फॉर स्मॉल एपर्चर FA is approximately equal to FP, और FP है किसके बराबर? यहां पे साइड में लिख देता हूं मैं, FP इज इक्वल टू फोकल लेंथ के बराबर है, और CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। ये चीजें हमने सीखी हुई है यहां पे। तो क्या मैं इसको स्मॉल f के साथ लिख सकता हूं? ठीक है, इसको सेकंड लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि आपके पास जो CF है वो FA के बराबर है, और वही FP के बराबर है, और वही फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहां पे, इधर ही कंक्लूड कर रहा हूं। अगर मैं CP की बात करूं तो CP किसके बराबर है? CPR के बराबर है किसके बराबर? CP को मैं CF प्लस FP करके लिख देता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। तो CP है किसके बराबर? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। CF किसके बराबर है? CF फोकल लेंथ के बराबर है, F। FP किसके बराबर है? FP भी फोकल लेंथ के बराबर है, प्लस F। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू ट्वाइस F। ये रिजल्ट हमारे पास यहां पे आता है। तो क्या ये करने की जरूरत है? टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है। अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। सिमिलरली ये आपके पास कनकेव मिरर के लिए था, कन्वेक्स मिरर के लिए भी मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, तो फोकस और सेंटर कर्वेचर अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। A ray parallel to principal axis after reflection appear to pass through focus, यहां से पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास फोकस है तो हमारे पास नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल कहां से बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आपके पास स्केल होगा, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो स्केल का अच्छे से यूज कीजिएगा।
तो आपके पास ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस एंगल को आई बोला जाएगा, इस एंगल को आर बोला जाएगा। अगर ये एंगल आर है तो इस एंगल को भी आर बोला जाएगा, और आपके पास एडजेसेंट एंगल में इस एंगल को अल्फा लिख देते हो। ठीक है, चलो समझते हैं आप। इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट को हम A नाम से जान लेंगे, इसको F से जान लेंगे और इसको C से जान लेंगे। एक बार डायग्राम में डिफरेंस देख लेना दोनों की। यहां पे जो भी चीजें हैं वो वर्चुअल है, वहां पे जो भी चीजें थी वो रियल थी, तो रियल की टर्म में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे वर्चुअल टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। नेमिंग हम लगभग सेम रखेंगे। यहां पे इस पार्ट को देखते हैं, समझ के क्या कहता है। रूल सेम ही रहेगा। पहला वापस कंडीशन वही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा। क्यों? एडजस्टेंट एंगल्स, ये भी हमने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पे ये कंडीशन क्लियर है। अब हमारे पास यहां पे इक्विवेलेंटली वैसी कंडीशन बनेगी जैसे हमने पिछले वाले केस में ली थी। हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए एफ सी, देखिएगा कौन सा ट्राइंगल है, ए एफ सी, ये ट्राइंगल है। अब ए एफ सी में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ सी के बराबर होगा, इक्वेशन 1। फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ विच इज इक्वल टू स्मॉल एफ। सेकेंड, from first and second, AF is equal to FC is equal to PF is equal to small f के बराबर। हर एक जगह वही कंडीशन आ गई, तो सेम रूल यहां पे भी अप्लाई करेंगे हम। यहां पे हमारे पास FP किसके बराबर है, स्मॉल f के बराबर है। PC किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो मैं इसी जगह पे लिख देता हूं, यहां पे PC इज इक्वल टू PF प्लस FC। PC क्या है आपके पास, कैपिटल R। PF क्या है आपके पास, अभी निकाला आपने, स्मॉल f के बराबर, और FC क्या है आपके पास, स्मॉल f के बराबर। तो R इज इक्वल टू ट्वाइस F। इररिस्पेक्टिव कि आप कन्वेक्स मिरर को यूज कीजिए या फिर कनकेव मिरर को यूज कीजिए, दोनों केसेस में सेम ही रिजल्ट है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, बट कंडीशन एक ही है, क्या, कि आपके पास स्मॉल एपर्चर होना चाहिए। अगर एपर्चर स्मॉल नहीं है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारे पास आज स्फेरिकल मिरर का लेक्चर रहा। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया, इनिशियली हमने देखा कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, रियल फोकल लेंथ किसकी होती है, वर्चुअल फोकल लेंथ या वर्चुअल फोकस किसका होता है, ये चीज हमने समझी। फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है हमने उसको देखा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपर्चर किसको बोलते हैं, एंगुलर एपर्चर किसको बोलते हैं, ये सारी टर्म्स, और पोल किसको बोला जाता है, ये सारी टर्म्स हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने रूल्स देखे। रूल्स में 3 ही रूल थे, a ray parallel to principal axis after reflection passes through focus or appear to pass through focus. Second rule, a ray passes through focus after reflection gets parallel to principal axis. Third rule, a ray passes through center of curvature retraces its path. ठीक है, फिर उन्हीं रूल्स को यूज करके हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में ये चीज चेक की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस f। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इमेजेस बनती है अलग अलग पैरामीटर में, वो क्या बनती है उस चीज को हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।